सभी दोस्तों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज का जो करंट अफेयर्स रहेगा तो ये आपका सितंबर माह 2024 का साप्ताहिक करंट अफेयर्स रहेगा। तो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है तो ये कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। तो 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। तो जो आपका रेबीज होता है ये किसके काटने से होता है? तो बेसिकली जो जानवर होते हैं जिसमें आपका कुत्ता, बिल्ली, बंदर, तो इनके काटने से रेबीज होता है। और जो विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है वो 28 सितंबर को मनाया जाता है। आप देख लेते हैं जो 2024 में विश्व रेबीज दिवस की थीम थी वो आपकी थी ब्रेकिंग रेबीज बाउंड्रीज। तो ये इस बार की थीम थी, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, रेबीज की सीमाओं को तोड़ना। तो ये आपकी यहाँ पे थीम थी 2024 की। जो रेबीज डे है तो ये पहली बार 2007 में इसकी मनाने की घोषणा की गई थी। तो इन सारे पॉइंटों को आप लोग नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के कितने गांवों को बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड से सम्मानित किया गया? 2024 में कितने गांवों को बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर हो जाएगा। 4 गांवों को किया गया है उत्तराखंड के। तो जो आपका विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को, तो इस अवसर पे नई दिल्ली में ये पुरस्कार दिए गए हैं। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। अब जो विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया है 27 सितंबर को, तो इस अवसर पे सीएम धामी के द्वारा एक अभियान यहाँ पे इसका शुभारंभ किया गया है। तो ये आपका जो अभियान है गार्बेज इको फ्रेंडली बैग वितरण अभियान, तो इसका शुभारंभ किया गया है विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पे। और इसका जो उद्देश्य है लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता इसमें लाना है। तो ये इस अभियान का मोटो है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। जो उत्तराखंड के 4 गांव हैं इनको 27 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय जो विश्व पर्यटन दिवस है तो इस अवसर पे ये पुरस्कार दिए गए हैं। तो इसमें आपका उत्तरकाशी के जो 2 गांव हैं तो इसमें आपका जखोल गांव जिसको साहसिक पर्यटन में दिया गया है, और हरसिल गांव इसको वाइब्रेंट विलेज के रूप में ये पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा पिथौरागढ़ का घूंजी गांव इसको वाइब्रेंट विलेज के रूप में, और नैनीताल का जो सूपी गांव है इसको कृषि पर्यटन के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार के लिए इसको चुना गया है। तो ये यहाँ पे 4 गांव हैं, 2 उत्तरकाशी के जिसमें आपका जखोल और हरसिल। जखोल को साहसिक पर्यटन के लिए और हरसिल को वाइब्रेंट विलेज के रूप में। और तीसरा जो गांव है गुंजी पिथौरागढ़ का है तो इसको वाइब्रेंट विलेज के रूप में। और चौथा जो गांव है नैनीताल का सूपी, तो इसको कृषि पर्यटन के लिए जो ये पुरस्कार है ये दिया गया है। तो इन सभी को आप लोग नोट कर लीजिए। अब जो विश्व पर्यटन दिवस है तो इस अवसर पे जो पर्यटन मंत्रालय है तो इनके द्वारा यहाँ पे पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी जो पर्यटन पहल है इसकी शुरुआत की गई है। तो इसका जो उद्देश्य है पूरे भारत में पर्यटकों के अनुभवों को बेहतर बनाना। तो इन दोनों को भी आप लोग नोट कर लीजिए, जो यहाँ पे पहल शुरू की गई है जो विश्व पर्यटन दिवस है इस अवसर पे पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी, तो ये 2 पहले हैं शुरू कर दी गई हैं, तो इनको आप लोग नोट कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत का स्थान। तो भारत का क्या स्थान रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 39वें स्थान पे भारत 2024 में जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी किया गया था तो इसमें 39वें स्थान पे रहा है। पहले पे आपका स्विट्जरलैंड रहा है, दूसरे पे आपका स्वीडन रहा है। को भी आप लोग नोट कर लीजिए। 2023 की जो भारत की इसमें रैंकिंग थी तो ये आपकी 40वीं रैंकिंग थी 2023 में, तो इसको भी नोट कर लीजिए। अब जो वैश्विक नवाचार सूचकांक है तो इसमें 133 अर्थव्यवस्थाएं थी जिसमें भारत का स्थान 39वां रहा है। जो ये रिपोर्ट जारी की करती है तो ये आपका जिनेवा में स्थित विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, तो इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के संगठन की अध्यक्षता 2024 से 2027 तक किसके द्वारा की जाएगी? तो इसकी अध्यक्षता की जाएगी गिरीश चंद्र मुर्मू। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका एशियाई ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन है तो इसकी अध्यक्षता 2024 से 2027 तक गिरीश चंद्र मुर्मू के द्वारा की जाएगी।
तो ये वर्तमान में जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं आपके जो गिरीश चंद्र मुर्मू। तो कैग अगर पूछा जाए वर्तमान में कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं भारत की। अब जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, उनके द्वारा 25 सितंबर 2024 को आधिकारिक तौर पर 2024 से 2027 की अवधि के लिए एशियाई सर्वोच्च लेखा जो परीक्षा है, तो इसकी यहाँ पर ये अध्यक्षता इनके द्वारा की जाएगी। तो इसको भी आप लोग नोट कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने वेब पोर्टल परिधि 24x25 और एआई टैक्सोनॉमी ई बुक का शुभारंभ किया? तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा गिरिराज सिंह। तो ये वर्तमान में कपड़ा मंत्री हैं, केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह। तो इनके द्वारा हाल ही में जो इंडिया स्पेसिफिक फैशन ट्रेड बुक बिजनेस और इसके लिए द्विभाषी वेब पोर्टल परिधि 24x25, साथ ही इन्होंने एआई टैक्सोनॉमी ई बुक का शुभारंभ किया। तो इनको आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समलैंगिक विवाह को अनुमति देने वाला एशिया का तीसरा देश? तो ये बना है ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा थाईलैंड। तो पहला जो देश बना है ताइवान बना है, दूसरा आपका नेपाल और थर्ड थाईलैंड बना है। तो थाईलैंड आपका तीसरा एशिया का देश बना है जो समलैंगिक विवाह को अनुमति देने वाला। तो उसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में खेल महाकुंभ 2024 का आयोजन किया जाएगा? तो ये आपका 4 अक्टूबर को किया जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो उत्तराखंड में जो खेल महाकुंभ है, तो इसका आयोजन 2017 से किया जा रहा है। तो उसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। तो उत्तराखंड में साल 2017 से हर साल खेल महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। तो इसका जो उद्देश्य है, राज्य में ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर से लेकर राज्य स्तर तक की खेल प्रतिभाओं को श्रेष्ठ प्रदर्शन का अवसर प्रदान करना। तो ये इसका मकसद है। 2017 से उत्तराखंड में जो खेल महाकुंभ है, इसका आयोजन किया जा रहा है। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक एडीबी ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए भारत के विकास का अनुमान लगाया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो 7% जो एशियाई विकास बैंक है, इसके द्वारा जो चालू वित्तीय वर्ष है 2024, तो इसमें जो भारत का विकास का अनुमान लगाया है, तो 7% लगाया है। इसकी जो स्थापना की जाती है एडीबी की, तो एशियाई जो विकास बैंक है, तो ये 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना की जाती है। और इसका जो मुख्यालय है, तो वो आपका मनीला फिलीपींस में है। वर्तमान में इसके सदस्य देश की बात करें तो 68 इसके सदस्य देश हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। जो यहाँ पे चालू वित्तीय वर्ष है 2024-25, तो इसमें भारत की जो विकास का अनुमान इसके द्वारा लगाया गया है, तो 7% लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन दिवस, तो ये आपका मनाया जाता है 27 सितंबर को। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगी। तो जो विश्व पर्यटन दिवस है 2024, तो इस बार की जो थीम है पर्यटन और शांति, तो इसको भी नोट कर लीजिए। तो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने विश्व पर्यटन दिवस पर जो मेजबानी दी है, तो ये आपकी जॉर्जिया को सौंपी है। तो इसको भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व समुद्री दिवस, तो ये आपका मनाया जाता है 26 सितंबर को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो जो 26 सितंबर है, तो इस दिन विश्व समुद्री दिवस मनाया जाता है। तो इस बार की जो थीम है, भविष्य की ओर नेविगेटिंग सुरक्षा पहले, तो इस थीम के साथ ये इस बार मनाया गया है। तो 26 सितंबर को जो आपका परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। और ये जो परमाणु हथियारों के लिए जो वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय उन्मूलन दिवस मनाया जाता है, तो जो आपका वैश्विक परमाणु निरस्त्रीकरण है, इसको ये बढ़ावा देता है। तो इन सभी पॉइंटों का आप लोग नोट कर लीजिए।